करते हैं आज के मुख्य समाचार। अब हमारे बीच हमारे माननीय जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी अब नहीं रहे। उनकी थोड़ी सी विशेषता जानते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति में से एक हैं जिन्हें टाटा समूह की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और उनका योगदान उद्योग, समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्रों में अविस्मरणीय है। रतन टाटा जी के बारे में कुछ और जानते हैं। रतन टाटा भारत के प्रमुख उद्योगपति में से एक ऐसा नाम है जिन्हें भारतीय उद्योग के व्यापार जगत में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा मिला है। वह टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और अपने नेतृत्व में कंपनी एक वैश्विक मंच पर पहुंचाया। टाटा समूह की विविध क्षेत्रों में हिस्सेदारी है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, इस्पात, प्रौद्योगिकी और होटल व्यवसाय शामिल है। रतन टाटा अक्सर अपने सामाजिक और मानवतावादी के पहलों के लिए खबरों में रहते हैं। हालांकि हाल ही में उन्हें भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रों के सुधार के लिए कई योजनाएं पहलों का समर्थन किया है। टाटा ट्रस्ट जो उनके द्वारा संचालित ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान किया था, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए टीकाकरण अभियान का समर्थन देने जैसे प्रयास शामिल है। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह की कमान संभाली और उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए। सबसे प्रमुख अधिग्रहण में से एक था ब्रिटिश स्टील निर्माता कोरस का 2007 में अधिग्रहण। उस समय भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने 2008 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर को खरीदा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह के दुनिया का सबसे प्रमुख ब्रांड में से एक बनने का सफर तय किया और यह भारतीय उद्योग के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बना। रतन टाटा के विजन के तहत कंपनी ने न केवल व्यापारिक सफलता हासिल की बल्कि समाज के उत्थान के लिए काम किया। अब रतन टाटा जी उनके परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है। वह व्यक्तिगत रूप से उन परोपकारों में शामिल रहते हैं जो गरीबों के जरूरतमंदों की मदद करने में केंद्रित होती हैं। उनकी दृष्टि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में योगदान देना है। टाटा ट्रस्ट जिन्होंने दिशा दी है कि भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। रतन टाटा का कहना है कि व्यापार को केवल मुनाफा कमाने के मशीन नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज की सेवा करनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्हें हमेशा व्यापारिक निर्णय लिए। मुंबई भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख और टाटा टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी आज हमारे अपनी सरलता, दृष्टि और परोपकार के लिए जाने जाते हैं। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि उन्हें भारतीय उद्योग को भी एक नई दिशा दी। हाल ही में रतन टाटा ने अपने सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए अधिक मजबूती से निभाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान टाटा ट्रस्ट ने अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संसाधन और देशव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए उल्लेखनीय योगदान किया। रतन टाटा का मानना है कि व्यापार का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के बेहतरीन के लिए भी काम करना है। उद्योग में योगदान रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह के जगुआर, लैंड रोवर, कोरस जैसी वैश्विक कंपनी को अधिग्रहण कर भारतीय उद्योग का मान बढ़ाया। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनी जैसी किफ़ायती कार भी लॉन्च किया, जिससे मध्यम वर्ग के सपनों का साकार पूरा हो चुका। हालांकि रतन टाटा समूह के चेयरमैन पद से 2012 में सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन वह अभी भी युवाओं के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय है। वह कई भारतीय स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं, उन्हें अपनी अनमोल सलाह दे रहे हैं। उनकी यह पहल भारतीय युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत है।
रतन टाटा उनकी सादगी, विनम्रता और समाज सेवा की भावना के लिए भी जाना जाता है। उनके जीवन का उद्देश्य न केवल व्यापार में सफलता प्राप्त करना है, बल्कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को कुछ कर गुजरना भी रहा है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने जो सफलता हासिल की है, वह न केवल उद्योग जगत के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। उनका कहना है कि समाज लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यही विचारधारा उनके व्यापारिक, व्यक्तिगत और जीवन के आधार है। हाल ही के दिनों में रतन टाटा ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए, जिनमें उन्होंने युवाओं और व्यापार और समाज के प्रति अपने विचार साझा किए। उनके आखिरी चर्चित बयानों में से एक, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा यही माना कि जिन कंपनियों का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना होता है, वह दीर्घकालीन रूप से सफल नहीं हो पाती। व्यापार की समाज की भलाई और लोगों की समाज में योगदान देना चाहिए। यह बयान उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है, जहां व्यापार की केवल आर्थिक लाभ के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे समाज के कल्याण के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी सफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती। क्या कहते हैं? आपकी असफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उन असफलताओं से कैसे उभरते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा का यह संदेश जीवन के धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने का महत्वपूर्ण बताता है। उनका मानना है कि युवाओं को विफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। रतन टाटा की ये बातें सोच और दृष्टिकोण से स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है कि उनका जीवन, उनके विचार के उद्योग और समाज के लिए प्रेरणादायक रहा है। आज हमारे बीच हमारे माननीय जो परोपकारी एक व्यक्ति रतन टाटा जी नहीं रहे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 को उनके मुंबई अस्पताल में निधन हो गया। आइए हम 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन धारण करते हैं और उनके आत्मा के शांति के लिए एक बार जय हिंद और जय टाटा ग्रुप जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों और जय हिंद।